हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच 12th का नया सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हम आप लोगों को 12th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कैलकुलस पढ़ाने वाले हैं। 12th का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा आपका यह। इसमें हम लोग कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आप जान लीजिए कि कैलकुलस से आपको बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वह किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, तो आपको इससे 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेईई हुआ, एनडीए हुआ, ये सब एग्जाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपको यही बताना चाहेंगे, आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा कंटिन्यूटी पे डिपेंड होगा। कंटिन्यूटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कंटिन्यूटी को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग 11th में चर्चा करेंगे। 11th में हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। याद कीजिए दोस्तों, लिमिट के बारे में 11th में हम लोग पढ़े थे। लिमिट के बारे में क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कि लेट एफ एक्स जो है आपका कोई फंक्शन हो, एफ एक्स आपका कोई फंक्शन हो और एट एक्स बराबर ए आपसे कोई पूछ दे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर व्हाट। तो आपको हम 11th कक्षा में इसके बारे में बताए थे कि कंडीशन था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट only when एल एच एल बराबर आर एच एल, एल एच एल बराबर आर एच एल आपको 11th कक्षा में पढ़ाए हैं हम। अब आइए, एल एच एल का मतलब क्या होता है। तो एल एच एल में आपको हम पढ़ाए थे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और आर एच एल का मतलब होता है, आर एच एल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ए माइनस और ए प्लस का क्या मतलब है। तो ए माइनस का मतलब है कि ए से थोड़ा कम पर यदि फंक्शन का मान निकाल दीजिए तो वो एल एच एल निकल जाएगा, और ए से थोड़ा ज्यादा पर फंक्शन का मान निकाल दीजिए तो वो आर एच एल का मान निकल जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए से थोड़ा कम पर किसी फंक्शन का मान निकाल दीजिए तो वो एल एच एल निकल जाएगा, और ए से थोड़ा ज्यादा पर किसी फंक्शन का मान निकाल दीजिए तो वो आर एच एल निकल जाएगा। यानी कंडीशन, कुल मिलाकर कंडीशन यह है कि किसी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी निकलेगा जब उसका एल एच एल और आर एच एल दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो इस बात को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है। और दोस्तों, कंटिन्यूटी शब्द से ही आपको क्लियर होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब रेगुलर होता है, मतलब लगातार होता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? रेगुलर। यानी कंटिन्यूटी का जो मतलब है वो आपका रेगुलर है। तो कह रहा है, डिफिनीशन इसका ऐसे समझ सकते हैं आप कि वे सभी फंक्शन जिसके ग्राफ में किसी तरह का कोई तोड़ मरोड़ ना हो, इरेगुलरिटी ना हो, मतलब कहीं पर कोई गैप ना हो, कोई ब्रेक ना हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग
कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। मतलब फंक्शन के ग्राफ में ना तो किसी तरह का ब्रेक यानी तोड़ होना चाहिए, ना ही किसी तरह का गैप होना चाहिए, और ना ही किसी तरह का जंप होना चाहिए। तो फंक्शन के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। तो मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ में ये सारे गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे देखिए दोस्तों, ये एक्स है आपका, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि ये ग्राफ खींचे हम, तो देखिए तो इस ग्राफ में कहीं भी आपको टूटा फूटा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। मतलब ग्राफ लगातार खिंचाया है, कहीं पर कोई गैप नहीं है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है। मतलब यह कंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ग्राफ में किसी तरह का कोई तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस ग्राफ को देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है और फिर ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में देखिए x बराबर a पर आपका ग्राफ टूट गया है। मतलब यहाँ पर खाली है, मतलब यह ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस है। ये नॉट कंटिन्यूअस है। तो नॉट कंटिन्यूअस जो होगा उसका एक और नाम होता है डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। मतलब फंक्शन के ग्राफ में किसी तरह का कोई गैप वूप नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली समझते हैं। कैसे समझेंगे मैथमेटिकली? देखिए ग्राफ के जरिए हम आपको समझाते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। मान लीजिए कि ये आपका कोई फंक्शन है, ये आपका क्या है? कोई फंक्शन है, और यहाँ पर आपका x बराबर a है। x बराबर a है। ये आपका y बराबर fx है। y बराबर fx है। तो आपको हम बताए थे कि a से थोड़ा पीछे यदि फंक्शन का मान निकालिएगा तो वो LHL निकलेगा। a से थोड़ा आगे फंक्शन का मान निकालिएगा तो वो RHL निकलेगा। और a पर तो फंक्शन का मान क्या कहलाएगा? FA कहलाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। a से थोड़ा कम पर आ जाइए, यानी थोड़ा सा पीछे आ जाइए। इसी को हम लोग कहेंगे a माइनस। तो ये आपका निकल कर आएगा FA माइनस। देख रहे हैं ना, x का मान a माइनस है। इससे थोड़ा आगे जाइएगा आप, तो ये आपका a प्लस हो जाएगा, और ये आपका निकल कर आएगा FA प्लस, यानी ये RHL हो जाएगा। तो आपको हम बताए थे कि a से थोड़ा सा पीछे जाइएगा LHL निकलेगा। तो LHL आपका क्या आया? तो LHL आपका आएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, यानी इसको आप FA माइनस के नाम से भी जान सकते हैं। और RHL आपका क्या आया? तो RHL आया लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, यानी इसको आप FA प्लस के नाम से भी जान सकते हैं। और फंक्शन का मान आपका क्या है? FA है। तो कहना यह है कि यदि LHL बराबर RHL बराबर FA, मतलब LHL बराबर RHL बराबर FA, ये तीनों बराबर हो। क्या है? LHL बराबर RHL बराबर FA, ये तीनों आपस में बराबर हो। तो ऐसे परिस्थिति में देन fx जो है कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर a पर। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोई फंक्शन जो है x बराबर a पर कब कंटिन्यूअस होगा, यानी किसी पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होगा। मतलब किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का मान बराबर होना चाहिए। तीनों पर फंक्शन का मान बराबर होना चाहिए, तब जाकर आपका फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए,
फंक्शन के थोड़ा सा पीछे, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी ज्ञात करना है उससे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे और उस पॉइंट पर यदि तीनों जगहों पर फंक्शन का मान बराबर हो तो ऐसे परिस्थिति में फंक्शन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है। मतलब थोड़ा सा पीछे निकालेंगे तो एलएचएल होगा, थोड़ा सा आगे निकालेंगे तो आरएचएल होगा और उस पॉइंट पे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। मतलब इस तरह से तीनों कंडीशन आपस में बराबर होना चाहिए तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो थ्योरी आप समझ चुके हैं तो नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पढ़े उसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले आपको जूनियर क्लास में कुछ चिन्ह होते थे जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस चिन्ह से परिचित हो लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, ये चिन्ह आप जानते हैं ना, से छोटा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? से छोटा। ये सबको याद रखना चाहिए। से छोटा, लेस देन, लेस देन मतलब से छोटा कहिए या से कम का चिन्ह है। ये वाला चिन्ह जो है आपका से बड़ा, से बड़ा या से ज्यादा कहिए, ग्रेटर देन का चिन्ह है, ग्रेटर देन का चिन्ह है। और ये चिन्ह जो है आपका, देखिए ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब इसमें कम भी है और बराबर भी है। से कम भी होगा और बराबर भी होगा। ये आपका चिन्ह जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इसमें ज्यादा भी होगा और बराबर भी होगा। तो ये चारों चिन्ह आपको पता होना चाहिए, तब आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना लीजिएगा। ये चिन्ह को देख लीजिए, ये से छोटा का है मतलब से कम का, ये आपका से बड़ा या से ज्यादा का है, थोड़ा सा ज्यादा के लिए ऐसा रहे तो से छोटा या बराबर, मतलब छोटा के लिए भी इसी को लेंगे और बराबर के लिए भी इसी को लेंगे, ये रहेगा। तो से बड़ा के लिए भी इसी को लेंगे और बराबर के लिए भी इसी को लेंगे। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, जब x का मान जो है 2 से कम या 2 के बराबर है, 2 से कम या 2 के बराबर है। फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 3, जब x का मान जो है 2 से बड़ा है। तो इस फंक्शन का हम लोगों को कंटिन्यूटी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या सिखाए थे? एलएचएल निकालिए, आरएचएल निकालिए और फंक्शन का मान निकालिए। तो देखिए कंटिन्यूटी हम लोगों को कहां पर चेक करना पड़ेगा? 2 पर, मतलब इधर जो पॉइंट लिखा हुआ रहेगा ना उसी पर चेक करेंगे। तो इधर क्या लिखा हुआ है? 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलएचएल निकालेंगे। तो एलएचएल निकालिए। तो एलएचएल क्या कहते हैं आप? की लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस और एफ एक्स, यानी 2 से कम के लिए फंक्शन, 2 से कम के लिए फंक्शन। तो देखिएगा 2 से कम इसी में ना है, तो 2 से कम के लिए फंक्शन कौन होगा? 2x प्लस 3। 2 से कम का चिन्ह यही ना है, तो 2 से कम के लिए फंक्शन कौन होगा? 2x प्लस 3। यानी जहां एफ एक्स है वहां आप क्या रख दीजिएगा? 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 रख दीजिएगा, यानी x का मान अप्रोक्सीमेटली 2 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो चलिए अब आरएचएल निकालेंगे हम लोग।
तो RHL का मतलब आपको हम क्या बताए थे, 2 से ज्यादा पर है। तो चलिए 2 से ज्यादा पर आइए आप, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो देखिए, तो से ज्यादा का चिन्ह ये वाला है, तो 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन होगा, 2x माइनस 3। तो फंक्शन का मान बैठा दीजिए आप 2x माइनस 3। तो ये 2x माइनस 3 बैठा दीजिए। अब x के बदला में आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो 2 रख दीजिएगा तो 2 इंटू 2 माइनस 3। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अब आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, एफ एक्स F2 निकालिएगा। तो x बराबर 2 के लिए फंक्शन कौन है, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 है, तो इसमें x का मान आप कितना रख दीजिएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3। तो ये आपका 7 आ जाएगा। देखिए, तो आपका LHL और RHL बराबर है क्या, नहीं है। LHL जो है आपका बराबर नहीं है किसके, RHL के, RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब फंक्शन f(x) जो है, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। मतलब फंक्शन जो है x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। यानी इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। मान लीजिए कि कोई आपसे कहता कि वह पॉइंट बताए जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है यानी डिसकंटिन्यूअस है, तो वह पॉइंट कौन सा होता, आपका 2 होता। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए इस क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। f(x) बराबर x प्लस 1 जब x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। फिर है आपका x स्क्वायर प्लस 1 जब x का मान 1 से छोटा है। चिन्ह तो पहचानते ही हैं आप लोग, इससे छोटा का चिन्ह है, ये से बड़ा और बराबर का चिन्ह पहचानते हैं। देखिए कहां पर बराबर, एक जगह बराबर है एक जगह नहीं है, यानी एक जगह बराबर रहे और एक जगह नहीं रहे, उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का चर्चा करते हैं। तो कंटिन्यूटी का चर्चा कहां पे करेंगे, 1 पे। मतलब कंटिन्यूटी जांचना है हम लोगों को, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है हम लोगों को x बराबर 1 पे। कहां पे, x बराबर 1 पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHL लिखेंगे। तो LHL लिखिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). अब आइए 1 माइनस का मतलब 1 से कम, तो 1 से कम तो ये वाला चिन्ह है से कम का। तो 1 से कम के लिए फंक्शन कौन है, x स्क्वायर प्लस 1। तो जहां पर f(x) है वहां आप क्या रखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो रख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1। x का मान तो 1 के करीब होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका कितना आएगा, 2। अब आइए RHL आप देखिएगा, तो RHL का मान जो है आपका क्या आएगा, RHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और f(x). तो देखिए एक से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन है, तो से ज्यादा का चिन्ह ऊपर वाला है, और एक से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1। तो f(x) के जगह पे बैठा दीजिए x प्लस 1। तो ये आपका x 1 प्लस हो गया, और ये x f(x) के जगह पे x प्लस 1 रख दीजिए। अब x का मान करीब करीब कितना रखिएगा, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए एट x बराबर 1 जो है आपका f(x) कितना है,
मतलब जब x का मान 1 है तो fx का मान आपका ये देखिए यही ना बराबर का चिन्ह है, यानी fx का मान क्या होगा x प्लस 1, यानी f1 निकाल लीजिए आप तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इस तरह से देखिए LHL का मान भी 2 आया, RHL का मान भी 2 आया और f1 का भी मान आपका क्या आया 2 आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि LHL बराबर RHL बराबर F1, तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब Fx जो है आपका कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है एट कहाँ x बराबर 1। तो आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे से, तो बात को समझ रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये मॉड कनेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब मॉड है इसमें। तो आइए मॉड का जो बेसिक गुण होता है पहले उसको जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों मॉड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, यही ना मॉड एक्स है। तो इसके बारे में जानते हैं आप कि यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव x देगा, यदि x का मान 0 से छोटा हो तो ये निगेटिव x देगा, और x का मान 0 हो तो ये क्या देगा 0 देगा। तो चलिए इसी गुण का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, मतलब x का मान 0 से बड़ा हो तो प्लस x देगा, x का मान 0 से छोटा हो तो माइनस x देगा, और x बराबर 0 हो तो क्या देगा 0 देगा। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका कंटिन्यूटी जांचना है। तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, x बराबर 0 पे, कहाँ पे कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। तो चलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो आ जाइए LHL में क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx 0 से कम पर फंक्शन का मान। तो आइए 0 से कम के लिए फंक्शन आप अपना देखिए क्या है। तो आ जाइए 0 से कम के लिए, देखिए 0 से कम, 0 से कम के लिए फंक्शन कौन है x बटा में मॉड x। अब आइए मॉड x के बारे में सोचिए, क्या है 0 से कम, तो 0 से कम के लिए मॉड x क्या देता है माइनस x। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 0 से कम के लिए जो मॉड x है वो देगा आपका माइनस x, यानी x से x कट जाएगा, क्या बचेगा -1, यानी LHL का मान आपका क्या आ गया -1। अब आइए RHL लिखिए, तो RHL लिखिएगा। तो RHL क्या लिखाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx। तो देखिए तो 0 से ज्यादा के लिए, 0 से ज्यादा के लिए आपका फंक्शन क्या है -1, क्लियर है। अब आइए एट x बराबर 0, x बराबर 0 यानी f0 जो आपका है क्या है -1 है, 0 पर भी फंक्शन यही है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि LHL बराबर RHL बराबर f0, ये तीनों आपस में बराबर हो गया, तीनों का मान कितना है -1 है, यानी फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस हो गया। कहां पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 0 पे। तो अब मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो बना लीजिएगा, और ऐसे आप एनसीईआरटी बनाते होंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक बनाइएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। और विशेष क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे आपको अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।